नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। आज हुकूमत में बात होगी झांसी और बांदा के सांसदों के रिपोर्ट कार्ड की। झांसी में जनता की उम्मीदों पर कितना खरी उतरी हैं उमा भारती और बांदा के सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा के बारे में जनता क्या सोचती है, इसकी हुकूमत में पूरी पड़ताल होगी। क्षेत्र में कितना विकास हुआ है और उसको लेकर क्या दावे किए जा रहे हैं, इसकी पूरी समीक्षा करेंगे आज हुकूमत 2019 में। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में झांसी का अहम रोल रहा। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लड़कर उन्हें लोहे के चने चबवा दिए थे और उसी झांसी से बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती सांसद हैं। झांसी की सांसद उमा भारती ने 5 सालों में अपनी सांसद निधि 25 करोड़ में से 19 करोड़ 47 लाख रुपए खर्च किए हैं। आज आइए जानते हैं कि सांसद का आखिर रिपोर्ट कार्ड कैसा है। झांसी में इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प होगा। मौजूदा सांसद उमा भारती से लोगों की नाराजगी और सपा बसपा का गठजोड़ चुनाव को दिलचस्प बना रहा है। उमा भारती डिफेंस कॉरिडोर, स्मार्ट सिटी, अमृत पेयजल योजना, डिफेंस कॉरिडोर, फूड प्रोसेसिंग पार्क को अपनी बड़ी उपलब्धियां बता रही हैं, जबकि ये सारी योजनाएं अभी पूरी नहीं हो पाई हैं। इसके अलावा क्षेत्र में उमा भारती की गैर मौजूदगी भी इस बार लोगों के बीच में बड़ा मुद्दा है। झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र में जुमला एक्सप्रेस चली, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। सांसद ने अपने आप को खुद निकम्मा साबित कर दिया, मंच से अपने आप कह दिया कि हम निकम्मे हैं, तो फिर ऐसे निकम्मे लोगों को हम दोबारा मौका क्यों दें। उद्घाटन कर रहे हैं, ये जो कर दिखा रहे हैं ये टोटल जुमला है। उन्हीं जुमलों की तरह ये भी जुमला है, इसमें कुछ भी नहीं होना है, क्योंकि उन्हें पता है कि 19 के बाद हम आएंगे नहीं। आप देखें, धरातल पर आप उतर के देखें तो 0 सन्नाटा प्राप्त हुआ है हमको। हम ठग लिए गए हैं सन्यासी से। जो साधु संत महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। दुर्भाग्य है हम बुंदेलखंड वासियों का कि हमको एक ऐसी साध्वी मिली जो सिर्फ झूठ का पुलिंदा निकली है। उमा भारती ने 5 साल पहले झांसी की जिस पहुंच नदी को गोद लिया था, उसका अस्तित्व खतरे में है। दूसरी ओर सांसद का दावा है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में जो काम कराए थे वो अब तक कहीं नहीं करा सका है। विपक्ष दल उमा भारती पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हैं। अपने व्यक्तिगत सारे प्रयास करके झांसी महानगर को अमृत पेयजल योजना दी है, करीब जो 1100 करोड़ के लगभग है। इसी प्रकार से पूरे बुंदेलखंड को, हर गांव को पीने का पानी मिले, उसके लिए पेयजल योजना को पूरे बुंदेलखंड में ला करके उसको सफल बनाने की ओर पूरा प्रयास से लगे हुए हैं। पिछले 5 वर्ष में जो सांसद चुनी गई थी हमारी बहन जी, उन्होंने विकास कार्य तो छोड़ो, लोगों के बीच में तक आने की जहमत नहीं उठाई। तुलसीदास गोस्वामी जी ने कहा है, ना दे चौकीदार चोर विधाता, जासे भलो नरक का बासा। जब चौकीदार चोर है तो विकास नहीं होगा, विनाश होगा, और विनाश किया गया। बुंदेलखंड प्रांत की बात की उमा जी ने, लेकिन भूल गई। आज अपने आप पोस्टर लगवा रही जनता, अरे जनता आपके पुतले जला रही। फिलहाल इस बार बीजेपी ने उमा भारती को टिकट नहीं दिया है। उमा भारती इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन उन्होंने जनता से जो वादे किए थे उनकी जनता समीक्षा जरूर करेगी। जनता फिलहाल सांसद से नाराज है और ऐसे में बीजेपी के नए कैंडिडेट को काफी टफ फाइट का सामना करना पड़ेगा। झांसी से एसएस झा की रिपोर्ट, भारत समाचार। उमा भारती बीजेपी की बड़ी नेता हैं और वो जिस सीट का प्रतिनिधित्व करती हैं वहां की जनता उनसे काफी उम्मीदें रख लेती है। उमा भारती ने गांव को गोद लिया था, लेकिन वहां के ग्रामीणों की उम्मीदों पर उमा भारती खरी नहीं उतरी। ये उस गांव कारगुवा की तस्वीरें हैं जिसको झांसी की सांसद उमा भारती ने गोद लिया था। ये गांव हाईवे के किनारे बसा है और यहाँ विकास के दावे हवा हवाई ही हैं। कहने को तो इस गांव को सांसद ने गोद लिया है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर लोगों के लिए एक सपना जैसा है। ग्रामीणों को उम्मीद थी कि उमा भारती जैसा बड़ा नेता उनके गांव को गोद ले रहा है।
तो गांव की अब तकदीर बदल जाएगी। लेकिन गांव वालों का सपना अधूरा रह गया, जो अब पूरा भी नहीं होगा, क्योंकि उमा भारती तो इस बार अब चुनाव ही नहीं लड़ेंगी। तो नए सांसद से गांव के विकास उम्मीद भी ग्रामीण नहीं कर रहे हैं। कहती और गोद लिया उनने तो 22 साल में गाँव कम लिया और कम इधर आई भी नहीं है। 5 साल में जिन्हें चुनाव पीठ में आई थी कि अभी आई में 13 तारीख में 13 फरवरी में आई। 5 साल में एक बार आई अभी इसी 5 साल में जब से चुनाव हुआ, जैसे जिसमें आई ये फरवरी में 13 फरवरी को आई थी। 20-25 मिनट के लिए आने आई थी भी, बस चौपाल लगी थी, इसके बाद नहीं हुआ कुछ और। उमा भारती का दावा है कि उन्होंने कारगुमा गांव में सोलर लाइट लगवाई है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाया है और इसके साथ ही एक ही सड़क बनवाई है। लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि ये गांव मायावती सरकार में अंबेडकर गांव था और उसी समय गांव में बहुत सारे विकास कार्य कराए गए थे। सांसद उमा भारती ने गांव में कोई विकास कार्य नहीं करवाया है। 5 साल में तो नहीं, चुनाव के टाइम आई थी एक दो बार आई बस, और क्या भी आई हैं। लाभ कुछ विशेष ऐसा नहीं मिला है, ना भी वो करती तो ये कोई काम ऐसे विशेष नहीं थे कि वजह से कुछ लाभ विशेष मिला हो। कोई कार्य ऐसा नहीं करवा दिया ना कि हमारे गांव के हम लोग भी करा लेते अपने काम से चाहते अगर, तो कुछ विशेष ऐसा नहीं करा, विशेष लाभ उन्होंने ऐसा कुछ नहीं मिला उन्होंने। जैसे अब उमा भारती जिस कद की नेता हैं, उस लिहाज से गांव में कोई बड़ा काम नहीं कराया गया है। इससे पहले उमा भारती ने ललितपुर के पवा गांव को गोद लिया था। उसकी तस्वीर भी झांसी के कारगुआ गांव से मिलती जुलती है। झांसी से एसएस झा, भारत समाचार। झांसी में पिछली बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सांसद उमा भारती को बम्पर वोट मिले थे। सपा दूसरे और बसपा तीसरे नंबर पर थी, लेकिन सपा बसपा एक साथ हैं तो जातीय समीकरण साधने में सबके लिए इस बार बड़ी चुनौती होगी। कैसा है झांसी का सियासी समीकरण, इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। झांसी में वैसे तो बारी बारी बीजेपी और कांग्रेस का कब्जा रहा, लेकिन साल 2004 में सपा ने झांसी में जीत दर्ज की। 2009 में कांग्रेस से प्रदीप जैन आदित्य ने जीत दर्ज की और 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में उमा भारती झांसी की सांसद बनी। झांसी की कुल आबादी 27,57,000 है, जिसमें 66.4% ग्रामीण और 33.6% शहरी आबादी है। झांसी में अनुसूचित जाति की आबादी 24% है और अनुसूचित जनजाति की आबादी 2.27% है। इसके अलावा चुनाव में यादव और ब्राह्मण मतदाता काफी निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। झांसी में मुस्लिम 9%, सिख 2% और जैन 3% हैं। झांसी में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बबीना, ललितपुर, झांसी नगर, महरौनी और मौरानीपुर जैसी सीटें हैं। महरौनी और मौरानीपुर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 2017 के विधानसभा चुनाव में 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी और झांसी नगर सीट पर बीएसपी को जीत मिली थी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में झांसी में कुल 68.36% मतदान हुआ था और बीजेपी सांसद उमा भारती ने सपा के चंद्रपाल यादव को 1,90,667 मतों से हराया था। बीएसपी के अनुराधा शर्मा को 2,13,792 वोट मिले थे, तो वहीं कांग्रेस के प्रदीप जैन आदित्य को महज 84,089 वोट मिले। झांसी में इस बार उमा भारती मैदान में नहीं है। नए प्रत्याशी को गठबंधन से सामना करना होगा। मुकाबला काफी कड़ा होगा और नतीजों के बाद ही पता चलेगा कि बीजेपी के नए उम्मीदवार को जनता सांसद बनाएगी या फिर गठबंधन प्रत्याशी को जीत की माला पहनाएगी। झांसी से एसएस झा, भारत समाचार। तो हुकूमत 2019 में वीआईपी सीटों के समीकरण और भी है, लेकिन यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बांदा के सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा का रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं। आइए जानते हैं कि जनता भैरव प्रसाद के बारे में क्या फीडबैक देती है। सांसद के 5 सालों के काम से आखिर जनता कितनी संतुष्ट है।
बांदा के सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा का लोकसभा में बेहतर परफॉर्मेंस रहा। सांसद ने लोकसभा में 546 सवाल पूछे और 2038 बहसों में हिस्सा लिया। सांसद भैरव प्रसाद ने सदन में 21 निजी बिल भी पेश किए और 5 साल में 25 करोड़ सांसद निधि में 15 करोड़ 59 लाख रुपए विकास कार्यों पर खर्च किए। ये तो आंकड़ों की बात हो गई, लेकिन बांदा की हकीकत ये है कि 2014 की लोकसभा में बीजेपी ने घोषणा पत्र में जो वादा किया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। बुंदेलखंड में पानी की समस्या का वादा था, लेकिन आज भी लोग पानी को तरस रहे हैं। बुंदेलखंड की जीवनदायिनी केन बेतवा लिंक अर्जुन सहायक परियोजना आज भी अधूरी पड़ी है। बांदा के विकास को लेकर सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा का कहना है कि क्षेत्र की जनता को उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सड़कें, बिजली, पानी की व्यवस्था उन्होंने की। सांसद का ये भी दावा है कि सड़कों और अस्पतालों की हालत में सुधार आया है। मैं सामाजिक संगठनों से जुड़ा हूँ और लगातार एक फुल समय पूरा टाइम दे करके मैंने समाज सेवा काम करने का काम किया है और आज भी वही जज्बा बरकरार है। 6 सड़कों का लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना और के लिए मुझे 70 किलोमीटर 140 किलोमीटर अलग से मैं सड़क पे लाने का काम किया, जिनका 25-30 सड़कें अलग से भी बन के आज उनका लोग लाभ उठा रहे हैं। विपक्ष ने सांसद पर पूरी सांसद निधि खर्च नहीं करने का आरोप लगाया है। विपक्ष का कहना है सांसद सिर्फ विकास के दावे करते हैं, लेकिन हकीकत में विकास हुआ नहीं है। बीजेपी सरकार में लोग सुरक्षित नहीं है और क्राइम कंट्रोल से बाहर हो गया है। सपा नेता का तो आरोप है कि सपा सरकार के पुराने कामों का फीता काटकर श्रेय लिया जा रहा है और इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एहसास हो जाएगा। बसपा ने भी सांसद पर आरोप लगाया कि पूरे 5 साल बांदा में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। कोई भी एक ऐसी योजना सांसद जी ने 5 साल में, सांसद जी जब से गोद लिए हैं तो शायद सांसद जी को भी भूल गया वो गांव कि मैं गोद लिए हूं कि नहीं लिए हूं। वहाँ कोई ऐसी योजना नहीं, ना कोई सांसद जी का विशेष कार्य है। वो गांव और भी 5 साल पीछे चला गया। अन्ना विनायका की जहाँ बात कर रहे हैं, ना तो नाली है ना खड़ंजे है, यहाँ तक कि जनता ने जो मांग किया है शौचालय तक वहाँ नहीं है। मिर्जापुर से लेकर लालता रोड तक जो छीबो रोड गई है, उस रोड की दुर्दशा देख लीजिए। अभी उस रोड का निर्माण हुआ है और आज उस रोड में चलने लायक नहीं है। ये भाजपा सरकार की देन है। और जो भी आदर्श गांव हो, वहाँ की स्थिति इतनी दुर्दशा है वहाँ की कि वहाँ आप देखिए क्या स्थितियाँ इन गाँवों की जो है। फिलहाल सांसद की तरफ से विकास के वादे के कसीदे पढ़े जा रहे हैं और विपक्ष की तरफ से आरोपों की झड़ी लगा दी गई है। लेकिन ये समय चुनाव का है और बहुत जल्द ही जनता खुद निर्णय करेगी और देखना होगा कि जनता विकास के दावों पर वोट करेगी या विपक्ष के आरोपों को सच मानकर वोट करेगी। बांदा से विनोद कुमार, भारत समाचार। हुकूमत 2019 के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।